ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी द्वारा स्वयं ब्लेस किए गए चैनल गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। अपना सत्संग गुरुजी के प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरुजी संगत जी। आज के सत्संग के बारे में जो मैं आपसे बात करूं ना, तो ये सत्संग आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। बहुत सी संगत बहुत गलतियां कर रही है। आपको इस सत्संग में समझने को मिलेंगी कि आप गलतियां कहाँ कर रहे हैं। आंटी ने भी बहुत गलतियां की, उनसे गुरु सीखा, गुरुजी ने उन्हें सिखाया और वो सब कुछ आंटी आपके साथ हमारे साथ शेयर कर रही हैं। सत्संग को बहुत पेशेंस से सुनिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, स्किप करने की जल्दी मत कीजिएगा, लास्ट तक सुनिएगा, तभी आप समझ पाएंगे सत्संग की महिमा को इसके अंदर। और जो गलती आप कर रहे हैं वो गलती आप कहाँ कर रहे हैं वो आप खुद समझ जाएंगे। ये सत्संग हमारे साथ दिल्ली से आंटी जी ने शेयर किया है और इस सत्संग को हमारे पास भेजने की सेवा की है दिल्ली से मेनका वासन आंटी जी ने। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को मेरा प्रणाम। आज सुबह से ही मेरा मन कर रहा है कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं। गुरु जी की इच्छा के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। उन्हीं का आदेश है जो मुझे उन्होंने ये मौका दिया। कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरु जी। 5 years बैक मैंने गुरुजी के बारे में सुना था। हमारे ब्लॉक में शीतल नाम की एक मेरी फ्रेंड है, वो गुरुजी की सत्संग में हमेशा जाती थी। एक दिन उसने हमें गुरुजी के बारे में बताया कि कैसे वह गुरुजी के पास जाती है और वहाँ लंगर प्रसाद मिलता है। उसने हमें अपने फ़ोन में गुरुजी के प्रसाद की फ़ोटो दिखाई जिसमें रोटी पे ओम बना था। हम सब फ्रेंड्स उसे देख के हमें बहुत अच्छा लगा कि वाकई मतलब एक ये ब्लेसिंग है। उसने फिर हमें बताया कि वहाँ गुरुजी लंगर कराते हैं और 4-4 के ग्रुप में बिठाते हैं और सबको खाना होता है। वहाँ कोई अमीर गरीब का वो नहीं, भेदभाव नहीं है, वहाँ सब एक ही जैसे बैठते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा। उसने ये भी बताया कि कैसे उसके पापा एक बार खो गए थे और ये लोग बहुत ढूंढते रहे तो वो मिले नहीं। तो उसने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी अब आप ही हैं जो मेरे पापा को ढूंढेंगे। जैसे ही उसने अरदास की, दूसरी तरफ से फ़ोन आया, एक फ़ोन आया, उसने उठाया तो उसके पापा बोले कि हाँ मैं बोल रहा हूँ। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि इतना गुरुजी में फेथ और इतना गुरुजी की कृपा कि मांगते ही सब कुछ मिल गया। हमें अच्छा लगना लगा। हम सब फ्रेंड्स ने सोचा कि क्यों ना हम भी बड़े मंदिर जाएं, हम भी वहाँ जाके माथा टेकें, हम भी दर्शन करें, लंगर प्रसाद खाएं। पर यही था कि जब गुरुजी की मर्जी होती है तभी वह बुलाते हैं। बनते बनते कई बार बिगड़ा काम कि भाई हम नहीं जा पाए, सारी सहेलियां नहीं जाती थी। एक दिन हम 4 सहेलियों का हमारा प्लान बना कि हम गुरुजी के बड़े मंदिर जाते हैं। हम वहाँ गए, हमने देखा बहुत रश था, बहुत संगत थी, बहुत लाइन थी। गुरुजी की मेहर ही इतनी सब पे है कि लोग वहाँ आते हैं। हम तो पहली बार गए थे, कुछ नहीं पता था क्या होता है क्या नहीं होता।
बस चलते गए, लाइन में लगे थे लोग, हम भी लग गए। धीरे धीरे अंदर जा रहे थे। एंट्रेंस पे उन्होंने बोला कोई बॉटल वॉटल ये सब नहीं ले जानी, सब कुछ नहीं ले जाना। पहले बैग हमारे रखे गए, कुछ भी अलाउड नहीं था अंदर ले जाना, सब जमा हुआ। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब लाइन चलती गई, हम जलप्रपात की लाइन में लगे। आप मानोगे नहीं संगत जी, जैसे ही हमने वो जल प्रसाद पिया, तो मतलब ऐसा लगा कि जैसे मतलब हमने अमृत पी लिया हो। उस जल प्रसाद का स्वाद इतना था कि मतलब हमने पीने के बाद भी ऐसा लगा कि क्या मिल गया है। और वो आपको पता है सबको पीना ही पड़ता है। हम सब ने वो पिया। धीरे धीरे हम आगे चलते रहे। गुरु जी के समाधि के दर्शन हुए हमें। वहाँ सारे फूल ही फूल थे और इतनी अच्छी खुशबू थी उन फूलों में। और उस कमरे का ऑरा ही इतना अच्छा था कि बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। माथा टेका, चलते गए धीरे धीरे। उसके बाद हमने गुरु जी के दर्शन किए, वहाँ कमरे में बैठे। मुझे कुछ मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ हुआ था थोड़े दिन पहले, और मैं वहाँ जाते ही गुरु जी का स्वरूप देखा। सब जगह गुरु जी की उस कमरे में फोटो थी। हमने पूछा हम बैठ जाएं, तो हम बैठे थोड़ी देर। और उनकी फोटो देखते ही मैं रोती रह गई, बहुत रोई बहुत रोई। गुरु जी मेहर करो, जो मेरी इच्छा थी उन्हें प्रकट की। बस रोती गई, आंसू बहते गए। बस थोड़ी देर में संगत जी ने कहा कि आगे आगे चलो, क्योंकि आपको पता है बाकी संगत भी आती है तो सबको बैठना होता है। हम आगे गए। फिर हमने फिर हमने चाय प्रसाद का वाले हॉल में गए। वहाँ हमने चाय प्रसाद लेके पिया। बहुत अच्छा लगा, बहुत स्वाद था चाय प्रसाद। हमें चाय और मट्ठी मिली। हमें पता चला कि वो वहीं ख़त्म करना होता है, हमने वहीं ख़त्म किया। ऐसे हमारी जर्नी शुरू हुई। घर आए, उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद इच्छा हुई कि हम फिर से जाएं बड़े मंदिर। बहुत शांति मिली थी वहाँ, बहुत पीस था, एक मन को सुकून मिल रहा था वहाँ बहुत। सोचा कि दोबारा जाएंगे, पर मौका ही नहीं मिला। फिर पता चला कि गुरु जी का जल प्रसाद है जो, वो भी बहुत करिश्मे होते हैं। गुरु जी अपना जल प्रसाद से भी बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। मेरे ब्लॉक में सुमित चौधरी, जो कि पुरानी संगत है गुरु जी की, वहाँ रहते हैं। मैंने उन्हें फ़ोन किया कि भैया मैंने सुना है, क्या आप मुझे जल प्रसाद ला के दे सकते हो, आप तो बहुत जाते हो। उन्होंने कहा ठीक है मैं ला दूंगा, मुश्किल तो होता है पर फिर भी मैं ला दूंगा। और संगत जी, उन्होंने मुझे जल प्रसाद ला के दिया। कहते हैं ना गुरु जी की भी मर्जी थी कि मुझे जल प्रसाद मिले। उन्होंने मुझे बॉटल में जल प्रसाद ला के दिया और वो मैं अपने घर छिड़काव करती रही। और अभी भी पड़ा है, उसके अंदर मिला दिया मैंने पानी। उन्होंने कहा था पानी मिक्स कर देना। बस ऐसे ही जर्नी चलती गई। गुरुजी का नाम होता, सारे ब्लॉक में हमारे गुरुजी के स्टिकर, सारे गुरुजी को मानते हैं। बट इतना भी कनेक्शन अभी नहीं था। पर हमारा जो ब्लॉक का ग्रुप है लेडीज का, उसमें एक मेरी फ्रेंड वो गुरुजी के स्वरूप डालती है, अपलोड करती है। कई गुरुजी की जो टीचिंग्स हैं वो कहते हैं, कई संदेश डालती है, जिससे पढ़ के एक मन को शांति लगती है। ऐसे लगता है कि लाइफ में हमारी जो प्रॉब्लम है उन्हें पढ़ के
कई चीज़ें ठीक होने लगी। ऐसा लगा कि भगवान ये कह रहे हैं ये करो, वो करो। तो लाइफ़ की कई प्रॉब्लम्स मेरी सॉल्व होने लगी और मैं हमेशा यही देखती थी कि वो डालें। फिर उसके बाद किसी से पता चला मुझे कि गुरुजी के कई साइट्स हैं जिसमें सत्संग डालते हैं लोग। किसी ने मुझे बोला ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स करके साइट है, उसमें आप गुरुजी के सत्संग सुन सकते हैं, बहुत सारे हैं। मैंने उसे सब्सक्राइब किया और भी कई कई सत्संग सुने। बट मुझे बहुत आनंद आने लगा गुरुजी के सत्संग सुन के, बहुत अच्छा लगने लगा। मेरे मेरे जो फ्रेंड है रोज़ी, जिसके कारण आज शायद गुरुजी ने मुझे और ज़्यादा नज़दीक लाने की कोशिश की। वो ला डालती थी तो जैसे ही वो डालती थी तो मैं गुरुजी मुझे धीरे-धीरे गुरुजी पे विश्वास बहुत बनने लगा। रोज़ी डेली डालती थी गुरुजी की पिक्स और उसी पिक्स में मुझे गुरुजी की किसी पिक में आँखें दिखती थी कहीं। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पहले भी मैं बहुत भगवानों ने मुझे ब्लेस किया हुआ है। तो इतना ज़्यादा ब्लेसिंग्स मुझे भगवान से मिली है कि मुझे ये लगता है कि भगवान मुझसे बात करते हैं। वो करते वो हैं, मैं तो कुछ भी नहीं करती। ये तो उनका आशीर्वाद है। धीरे-धीरे मेरा गुरुजी के प्रति प्यार बढ़ता रहा। एक क्यूरियोसिटी हुई कि हाँ, मैं हर रोज़ सत्संग सुनती, जब भी सत्संग सुनती, यही लगता गुरुजी आप सबको ब्लेस करते हो, मुझे कब ब्लेस करोगे? कब मुझे ब्लेस करोगे गुरुजी? मैं गुरुजी से हमेशा ये कहती कि गुरुजी आपने मैं कितनी बदकिस्मत हूँ, जो जब आप रियल लाइफ में थे, मैं आपके दर्शन नहीं कर सकी, मैं आपको मिल नहीं पाई। मैं कितनी बदकिस्मत हूँ। और जिन लोगों ने आपके दर्शन किए जब आपने चोला नहीं त्यागा था, तो वो लोग कितने भाग्यशाली हैं जिन्होंने आपके दर्शन किए हैं। मैं गुरुजी को ऐसे ही हमेशा कहती, जो भी सत्संग देखती, गुरुजी की जल वर्षा, हनी हनी वर्षा, गुरुजी की लॉकेट वर्षा, गुरुजी की बादाम वर्षा, गुरुजी के जोत का हिलना, जो भी सत्संग देखती, सोचती कि यार मैं तो इतनी बड़ी भक्ति नहीं हूँ जितने ये सब लोग हैं जिन्हों को गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं। यही कहती गुरुजी मुझे कब ब्लेस करोगे, मुझे कब ब्लेस करोगे? अगर मैं इतनी बुरी हूँ तो फिर भी मेरा मैं चाहती हूँ कि आप मुझे ब्लेस करो। और ऐसा बोलते बोलते बहुत दिन हो गए। तो मेरी आदत है कि मैं यूट्यूब में स्क्रॉल करती रहती हूँ। जब मैंने गुरुजी ने मेरी परीक्षा लेनी थी या मुझे ब्लेसिंग देनी थी तो गुरुजी ने मैंने देखा अगले दिन, तो गुरुजी का यूट्यूब पे एक एक सत्संग था, गुरुजी के सत सिंहासन पर हलचल हुई है। मैंने सोचा मैं खोल के देखती हूँ कि क्या हलचल हुई है। जैसे ही मैंने खोला, मैंने देखा गुरुजी के सिंहासन पे गुरुजी हरकत जो मूवमेंट हो रही थी वो मुझे दिखी। उसमें मुझे गणेश जी दिखे, उनकी सूंड हिलते हुए। मुझे मुझे गुरुजी की आंखें दिखी, जो आंखें इतनी बड़ी बड़ी। मुझे उसमें ओम दिखा। और मानोगे संगत जी, ये रात का टाइम था। मैं बहुत लेट सोती हूँ। ये रात का मेरे ख्याल से 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था जब ये मैंने वीडियो देखी। और मेरा दिल
ऐसे बैठ गया एकदम से, जैसे पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैंने क्या देख लिया। मैंने गुरुजी को शुक्राना किया कि गुरुजी, आपकी वजह से आज मुझे ब्लेसिंग मिली। शुक्र है गुरुजी, आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने मुझे इसके इसके दर्शन कराए अपने सिंहासन के। आपने, और कौन करेगा, गुरुजी तो करेंगे ना सब। तो मैं बहुत खुश हुई। मैंने जितने गुरुजी को मानने वाले थे मेरे पास नंबर, उन सबको फॉरवर्ड की ये, और सबको बोला कि गुरुजी की आंखें दिख रही हैं, गणेश जी की सूंड दिख रही है, आईज दिख रही हैं, ओम दिख रहा है। ऐसे ऐसे करके मैंने सबको मैसेज किया, पर दिल बैठा ही जा रहा था कि पता नहीं भगवान मिल गए हैं सामने। इतनी खुशी हो रही थी कि जैसे आप समझ सकते हो क्या होता है। बहुत खुश हुई मैं। धन्यवाद किया गुरुजी का कि गुरुजी आज आपने मुझे ब्लेस किया। उसके बाद मैंने सुना, और संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं स्क्रॉल करते करते यूट्यूब, मैं एक्चुअली में शिव पुराण का वो देखती थी कि शिव पुराण चैप्टर 20 21 ऐसे पर लिखे होते थे हर चैप्टर्स। तो मैं ये सोचती थी कि शिव पुराण कौन सा है, मतलब मैंने कभी नहीं देखा, और ये 20 21 है, तो कौन सा चैप्टर फर्स्ट से शुरू होना चाहिए वो देखना शुरू करूंगी, बीच में कैसे देखूं। तो शायद गुरुजी ने मुझे वो शिव पुराण की कथा सुनवानी थी। तो जो ये सिंहासन वाला मैंने देखा, गुरुजी के सिंहासन पे मूवमेंट, तो उस साइड पे जब मैं गई तो मैंने उसकी जब प्लेलिस्ट खोली, उसमें ये शिव पुराण के चैप्टर्स थे। मैं समझ गई कि गुरुजी चाहते हैं कि मैं शिव पुराण पढूं, क्योंकि शिव पुराण की मेरी इच्छा हुई थी। गुरुजी ने मेरी ये इच्छा पूरी की। मैं बहुत खुश हुई। मैंने कहा थैंक यू गुरुजी, आपने मेरे मन की बात जान ली। बहुत खुशी हुई। सब सबसे बात भी की, सुमित भैया से भी बात की, सबसे बात की कि गुरुजी का आपने देखा, जिस जिसको भेजा उसको बोला क्या आपने देखा, मूवमेंट देखी, आपको कुछ दिखा, देखो दोबारा से देखो ये चीज़ दिख रही है। मतलब एक खुशी हुई बहुत ज़्यादा कि सबके दर्शन हों, गुरुजी को सबको ब्लेस करें गुरुजी। हर रोज उसके बाद मैं मंत्र जाप पढ़ती हूँ। मंत्र जाप लगा के अपना खाना बनाती हूँ, बोलती रहती हूँ मंत्र जाप। भगवान के दर्शन दूसरी भी पाठ कर लेती हूँ। हाँ, पर मैं इतनी बड़ी भक्त नहीं हूँ कि हर रोज जोत जलाऊं, धूप बत्ती करूं। झूठ नहीं बोलूंगी संगत जी, ऐसी नहीं हूँ मैं। बट हाँ, थोड़े दिन पहले फिर गुरुजी ने मेरे सपने में आए, और मुझे सपना ये आया कि मैंने अपने घर, मैं दूसरे घर में रहती हूँ जहाँ पुराना घर है, उसमें मैंने गुरुजी का सत्संग किया है। जैसे ही मेरे को सपना आया, मुझे आया सपने में आया कि सारे लोग मेरे रिश्तेदार आए हैं, पर मुझे लगा कि मैंने तो प्रसाद ही नहीं बनाया गुरुजी का, हलवा प्रसाद ही नहीं बनाया, गुरुजी का सत्संग करवाया है। फिर मैंने सोचा था कि गुरुजी को, मैं क्या कह रही है, सारी सत्संग को मैं समोसे दूंगी, और समोसे भी जब सत्संग खत्म हो गया तो मैं समोसे लाई हूँ, और समोसे बाद में अपने रिश्तेदारों को खिलाए। फिर उस दिन रात को मुझे हुआ कि यार गुरुजी मेरे सपने में आए हैं, और मैंने गुरुजी को कुछ नहीं खिलाया, मैंने भोग में हलवा नहीं खिलाया उन्हें। मैंने सोचा कि मैं कल हलवा बनाऊंगी। मैंने अगले दिन हलवा बनाने की सोची, पर कुछ कारणवश मैंने बनाया ही नहीं, भूल गई। पर बहुत वहमी हूँ, वहम आया कि नहीं नहीं, मैंने तो हलवा बनाना था गुरुजी के लिए। फिर उसके अगले दिन गुरुजी को हाथ जोड़े और हलवा प्रसाद बनाया, उन्हें भोग लगाया। भोग लगाने के बाद मेरे को तसल्ली हुई कि हाँ, मैंने गुरुजी को हलवा प्रसाद खिलाया है। गुरुजी का जो हलवा प्रसाद जो गुरुजी के को मैंने मुंह पे लगाया था, वो अगले दिन मैंने वो प्रसाद उठा के अपने मुंह में डाल दिया। मैंने कहा गुरुजी का प्रसाद मैं ही खा लेती हूँ, ऐसे ही खा लिया, मतलब सोचा नहीं, कुछ पता नहीं था। संगत जी उसके बाद मानोगे पता नहीं क्या हुआ मुझे कि 2 3 दिन ना, मतलब
गुरुजी की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया, मुझे नहीं पता क्या हुआ, पर मुझे लगा कि जैसे कुछ मिसिंग है, मतलब कुछ मैं मिस कर रही हूँ, मतलब मैं बुझी-बुझी रहने लग गई। मुझे खुशी नहीं, अंदर से दुःख होने लग गया कि जैसे गुरुजी मुझसे नाराज़ हो गए हैं। हर रोज़ रोती, इतना उदास रहने लग गई, गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी मुझसे नाराज़ हो गए हो, गुरुजी मुझसे गलती हो गई है, मुझे बताओ मैंने क्या गलती की है? गुरुजी आपका हलवा प्रसाद मैंने खाया है, थोड़ा-सा ही उनको मुँह में लगाया था। मेरे को लगा गुरुजी मैंने गलती कर दी, शायद ये खाना नहीं होता। तो इस तरह के विचार मेरे मन में आने लग गए। उसके बाद संगत जी, थोड़े दिन बाद गुरुजी तो भोलेनाथ हैं, भोले हैं, वो अपने भक्तों को माफ़ करते हैं। उन्होंने मुझे माफ़ किया। मैं फिर से खुश रहने लग गई कि जैसे गुरुजी मेरे साथ हैं। उसके बाद मैं गुरुजी को, संगत जी क्या हुआ कि गुरुजी को, साईं बाबा को, भैरवी माता को और गणेश जी को मैं भोग लगाती, अब लगाने लग गई। जो रोटी बनाती, थोड़ी-सी रोटी, एक-एक बुर्की, एक-एक बाइट उन सबको खिलाती। और मेरे को लगा कि गुरुजी का प्रसाद जैसे मैंने खाया तो गुरुजी नाराज़ हो गए, तो वो सारा प्रसाद जब अगला मैं उनको भोग लगाती तो वो सारा प्रसाद इकट्ठा करके मैं बर्ड्स के लिए रखने लग गई कि ये मैं बर्ड्स को दूँगी। पर वो, मतलब एक दिन पहले की रोटी जैसे बनी होती थी तो वो बर्ड्स जो हैं खाती नहीं थी। तो मैंने बाहर ही फिर भी रखी रही, पानी डाल दिया कि थोड़ा-सा नरम हो जाए ताकि बर्ड्स खा लें, पर बर्ड्स ने नहीं खाया। अगले दिन मैंने सोचा कि ये वाला जो है, मैं, मतलब नीचे जाके, हमारे हमारे घर के सामने एक स्कूल है, वहाँ लोग जैसे खाने-पीने का डाल देते हैं, तो मतलब डॉग्स वगैरह जैसे उनको भूख लगती है तो वो खा जाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो ये प्रसाद किसी के मुँह में तो जाएगा। बट मैं बाहर गई तो मैंने देखा वो कटोरी नहीं थी मेरी, जिसमें मैंने प्रसाद डाला था। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि कहाँ है वो? उन्होंने कहा कि बर्ड्स ने खाया नहीं, मैंने फेंक दिया। तो मुझे थोड़ा-सा तो गुस्सा चढ़ा, मैंने कहा कि वो मेरा प्रसाद था भगवान का चढ़ाया। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता था, सॉरी। उन्होंने सॉरी बोला। उसके बाद गुरुजी से मैंने माफ़ी माँगी कि मेरे हस्बैंड को पता नहीं था कि ये आपका भोग लगा हुआ है, मुझे माफ़ कर देना। उसके बाद संगत जी, मैं अपना हर रोज़ जाप करती, गुरुजी का मंत्र जाप लगा लेती, करती, कभी गुरुजी के गाने सुनती, अपने दूसरे पाठ करती करती रही, सत्संग सुनती। एक दिन मैं रात को सो रही थी तो मैं बहुत लेट सोती हूँ, ढाई 3 बजे मेरे सोती हूँ, कई बार 3:30 हो जाते हैं, बहुत लेट सोती हूँ। तो मैंने देखा मेरी छत की सीलिंग पे, जिस कमरे में मैं सोती हूँ, उस कमरे में एक एक मक्खी थी, जो मक्खी जैसे मतलब एक न्यूबॉर्न मक्खी होती है ना, जिसके पंख बिल्कुल नए होते हैं, एक मक्खी थी सीलिंग पे। और वो भी मक्खी ऐसी जिसके ट्रांसपेरेंट फेदर्स नहीं थे, उसके येलो फेदर्स थे। मैं ये सोच रही, मैंने कहा ये मक्खी कहाँ से आ गई? मतलब चलो दिन में तो मक्खी आ जाती है, और शाम को तो आपको पता है अगर घर के अंदर मक्खी रहे तो वो, उसकी शक्ति कम हो जाती है। पर वो मक्खी मतलब सीलिंग के साथ ही लगी रही और मेरे ऊपर ही थी, मुझे मतलब दिख रही, येलो कलर की उसके फेदर्स। मैंने कहा पता नहीं, ये बटरफ्लाई भी नहीं लग रही है, मक्खी है। तो मक्खी देखा, मक्खी के येलो फेदर्स, मेरे को लगा ये गुरुजी हैं। मैंने कहा जय गुरुजी, जय गुरुजी, आपने दर्शन दिए। मुझे लगता है कि शायद गुरुजी ने मक्खी के रूप में मुझे दर्शन दिए। उसके बाद वो मक्खी अंदर गई और बाहर ही नहीं आई। संगत जी, शायद वो गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया हो, मुझे लगा। मैं बहुत खुश हुई, मैंने कहा थैंक यू गुरुजी, आपने मुझे ब्लेस किया। उसके बाद फिर
संगत जी, ये कल की बात आपको बताती हूँ। कल 2 नवंबर को मेरी फ्रेंड को मैंने फ़ोन किया कि मुझे नहीं पता कि गुरुजी को भोग कैसे लगाना है, कैसे करना है ये, भोग कैसे लगाना है, चाय प्रसाद कैसे देनी होती है। मैं तो सुबह और शाम जो रोटी बनाती हूँ डिनर में या लंच में, वही थोड़ा-सा देती हूँ। मुझे नहीं पता ये चाय प्रसाद और ये कैसे करते हैं। तो उसने मुझे बताया कि हम तो जो होता है गुरुजी को भोग लगा देते हैं। तो मैंने भी ऐसे ही लगाया। मैंने उसे कहा कि मेरे पास तो अलग बर्तन भी नहीं है कि मैंने गुरुजी के लिए अलग बर्तन लाऊं। मतलब एक कटोरी रखी है, उसी में जो मुझे लॉकेट मिला है वही वाला रखा है, उसी को भोग लगाती हूँ। तो गुरुजी से इतने दिन से मेरी ये हो रही थी कि गुरुजी आप मुझे सबको ब्लेस किया है, आप मुझे अपने स्वरूप से ब्लेस करो, आप ही करोगे मुझे अपने स्वरूप से ब्लेस। तो गुरुजी को मैं हर रोज वो बोल रही थी, गुरुजी मुझे ब्लेस करो, गुरुजी मुझे ब्लेस करो, मुझे भी आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए, मुझे भी, मैं क्या इतनी बदनसीब हूँ कि मुझे आपकी ब्लेसिंग नहीं मिल रही, ऐसे बोल रही थी। तो कल 2 नवंबर को मेरी सहेली का फोन आया, जब उससे ये पूछना था मैंने कि कैसे करती है, तो उसने मुझे कहा कि बड़े मंदिर में जा रही हूँ, तो बड़े मंदिर ई पास से होता है, तो हम जा रहे हैं, मैं और मेरी बेटी। तो मैंने कहा हाँ। मैंने उससे बोला कि मेरे हस्बैंड इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते, मेरे हस्बैंड इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते, चलो आप जा रहे हो तो मेरे लिए भी मत्था टेक देना, सबके लिए मत्था टेकना, प्रेयर सबके लिए करना। उसने कहा हाँ ठीक है, मैं प्रेयर करूँगी। तो उसने मेरे को ये कहा कि आप भी कर दो ई पास। मैंने कहा मेरे हस्बैंड नहीं मानते। फिर जब गुरुजी ने बुलाना होता है तो किसी के थ्रू बोल ही देते हैं आने के लिए। तो मेरे माइंड में आया, मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि मेरी फ्रेंड जो है हमारे ब्लॉक में, वो रोज़ी, वो गुरुजी के बड़े मंदिर जा रही है, तो मैं उसके साथ चली जाऊं। तो मेरे हस्बैंड जो मानते भी नहीं है गुरुजी को, वो कहते कि कैसे जा रही है वो। मैंने कहा वो अपनी कार में जा रही है, उसके हस्बैंड छोड़ेंगे और हस्बैंड ही लेने आ जाएंगे। तो इन्होंने मुझे कहा कि ठीक है। मैंने कहा और ज़्यादा संगत नहीं होती, वो बैचेस में बुलाते हैं। इन्होंने कह दिया कि हाँ चले जाओ। जैसे ही गुरुजी का आदेश था कि जाना, बुलाना है उन्होंने मुझे, तो संगत जी मैंने उसे फ़ोन किया कि हाँ मेरे हस्बैंड कह रहे हैं चले जाओ, आप मुझे बताओ ई पास कैसे लेना है, कैसे लेना है। मुझे कुछ नहीं पता था। उसने कहा मैं आपको साइट भेजती हूँ, इसमें फॉर्म आएगा, वो फिल करना है। संगत जी मैं फिल कर रही थी फॉर्म, तो एक जो कॉलम है मेडिकल कंडीशन, उसमें सारे थे बीपी, शुगर, हाइपरटेंशन, नन। तो मैंने नन को क्लिक कर दिया, पर वो साइड पे क्रॉस आ गया कि हाँ। और मैं नीचे स्क्रॉल करते करते भरते भरते सबमिट कराना होता है वो करा रही थी, तो उसमें आया कि नहीं, जो हाईलाइट हुआ हुआ है कॉलम, उसको फिल दोबारा करना है। तो मैं ऊपर गई, मैंने देखा वो जो नन है, जो मैंने नन भरा है, तो उसमें उसमें क्या भरूं, मुझे बीपी भी नहीं है, मुझे शुगर भी नहीं है। तो अदर्स आया, तो मेरे को कई साल पहले 2012 में मुझे कैंसर था, जिसका मेरा ऑपरेशन हुआ था थायराइड कैंसर का। तो मेरा कैंसर वो रिमूव हो गया था। हालांकि मैंने अब दोबारा कभी भी चेक नहीं कराया, बट मतलब मुझे कोई तकलीफ नहीं है भगवान की दया से। तो मैंने सोचा कि अदर्स में ये लिखो कि मुझे कैंसर था। तो फिर मैंने फिर भी ना ऊपर देखा, मैंने कहा हाइपर टेंशन। मैंने कहा मुझे टेंशन तो बहुत रहती है, तो चलो मैं टेंशन भर देती हूँ। हाइपर टेंशन भरा तो वो ठीक हो गया अपने आप, मतलब कि मेरे को टेंशन बहुत रहती है, तो वो फिल हो गया, मेरा सबमिट हो गया। फोटो खींची, सब हुआ, बट वो बार बार जब मैं क्लिक करती तो पेंडिंग,
पेंडिंग पेंडिंग आ रहा था। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, अपनी फ्रेंड को बोला, वो कहती कि भाई हमारा हो गया है। मेरा और मेरी बेटी का भी पेंडिंग पहले आ रहा था, हमारा हो गया है। तो कह रही तू ट्राई करती रहे, नहीं तो तू मंडे का कर ले, किसी और दिन का कर ले जाने का। मैंने कहा नहीं यार, मैं जाऊंगी तो फिर कोई बात नहीं, आप चले जाओ, आप मेरी तरफ से मत्था टेकना, और आप जाओगे तो मेरे लिए गुरुजी का स्वरूप लेके आना वहां से, मेरी बहुत इच्छा है, मैं गुरुजी को कह रही हूँ मुझे कोई अपनी निशानी दो। तो मैंने कहा कि वो कहती ठीक है, कहती मिलेगा तो मैं पक्का ले आऊंगी, नहीं तो मेरे पास बहुत सारे लॉकेट और वो हैं, मैं तुम्हें दे दूंगी। मैंने कहा ठीक है। बट संगत जी, रात को शाम को भी मैं सारे टाइम मतलब जैसे थोड़ी थोड़ी देर में खोल खोल के देखती गई कि मेरा ई पास तो नहीं आया, मेरा पास तो नहीं आया, यही देखती गई, पर नहीं आया था रात तक। फिर मैंने रात को अपनी फ्रेंड को मैसेज किया कि चलो कोई नहीं, अगर गुरुजी मुझे बुलाएंगे तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं भी बुलाएंगे गुरुजी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो उस उनको पता है कि किसके लिए क्या चीज़ अच्छी है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो पर मन में यह था कि हाँ, बड़े मंदिर अगर गुरुजी बुला लें दर्शन के लिए, यही था, चल रहा था। फिर उसके बाद संगत जी मैं सो गई, 1:30-2 बजे सोई मैं। फिर उसके बाद रात को मेरे को सपने में एकदम गुरुजी का स्वरूप आया, गुरुजी ने दर्शन दिए मुझे, गुरुजी का एकदम स्वरूप आया। फिर उसके बाद शिव जी का स्वरूप आया, शिव जी की फोटो आई, उसके बाद ओम आया, फिर दोबारा गुरुजी का आया, शिव जी आए, ओम आए। मुझे यही लगा, मैंने कहा गुरुजी मैंने मुझे ब्लेस कर दिया है। मैं फिर 8 सवा 8 बजे वॉशरूम जाने के लिए उठी। तो मेरी फ्रेंड का आया था कि मैं हमारा पहले मना हो गया था, अब हमारा अप्रूव हो गया है, हमारे ई पास आ गया है। तो मैंने उससे कहा ओके जय गुरुजी, आप जाओ, कोई बात नहीं। मैंने अपना इतनी क्यूरियोसिटी थी कि चलो अपना भी खोल के देखती हूँ, शायद मेरा आया हो। बट मैंने खोला तो फिर पेंडिंग आ रहा था। मैंने गुरुजी को माथा टेका, मन ही मन कहा गुरुजी आपने तो घर बैठे मुझे इतने इतने सारे ब्लेसिंग्स दे दिए हैं, हर चीज़ में मुझे आपके दर्शन हो जाते हैं हर स्वरूप में। तो कोई बात नहीं गुरुजी, अगर आपने मुझे ब्लेस करना है, अगर आपने मुझे ब्लेस इतना घर बैठे बैठे कर दिया है, तो मेरे को आपकी ब्लेसिंग्स मिल गई हैं। और अगर आपने लंगर प्रसाद मुझे जब खिलाना होगा तो आप मुझे बड़े मंदिर बुला लेंगे। तो ये कह के मैं फिर सो गई। मैं 10:30 बजे उठी, फिर उसके बाद उठी, चाय वाय पी, फिर मेरे हस्बैंड कहते फ़ोन दिखाना, मैं फ़ोन उनको दिया थोड़े। फिर 12:30 पौने 1 बजे के करीब मैंने कहा चलो एक बार दोबारा देख लेती हूँ मैं ज़रा कि मेरा पास तो नहीं आया। संगत जी जैसे ही मैंने खोला तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैंने देखा कि मेरा ई पास अप्रूव हो गया। तो ई पास की ई पास आया, मेरी फ़ोटो थी उसमें। तो मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया कि मैंने अपने पहले हस्बैंड को बोला मेरा पास आ गया, कहते क्या, मैंने कहा कुछ नहीं। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया कि रोज़ी को कि मेरा ई पास आ गया। तो उसने कहा कि अच्छा तू ऐसे कर, फ़ोन रख और मुझे भेज उसकी फ़ोटो। मैंने भेजी, वो कहती जय गुरुजी तेरा यही पास है, हमारा भी। उसने अपनी भेजी। मैंने कहा गुरुजी ने बुलाना होता है तो अपने आप बुलाते हैं। उसने मुझे थैंक यू कहा कि तेरी वजह से मैं पहले भी ट्राई कर रही थी, तू इतनी लकी है मेरे लिए कि तेरे को फ़ोन किया और गुरुजी ने मुझे बुला लिया। मैंने उसको थैंक यू कहा कि आपकी वजह से गुरुजी ने मुझे बुलाना था तो मैंने आपको फ़ोन किया और आपने मुझे बोला बड़े मंदिर जाने का। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। मैं आपसे विनती करती हूँ कि सब पे अपनी मेहर बरसाओ गुरुजी, सबको स्वस्थ रखो। मेरी मन से यही अरदास है गुरुजी, कोई बीमार ना हो, एक कोरोना को भगा दो वर्ल्ड से। जो लोग पीड़ित हैं
उनको ठीक करो और बाकियों को भी स्वस्थ रखो गुरु जी। सबको सेहत बख्शो, सबके अपनी कृपा बरसाओ। जय गुरु जी। गुरु जी थैंक यू संगत जी। अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा कर देना। मैंने सत्संग शेयर करना था, ये मेरे सुबह से माइंड में आ रहा था। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही, क्या है। बस गुरु जी की शायद इच्छा थी कि मैं अपने दिल की बात करूं, तो मैंने अपने दिल की बात अपने सत्संग के थ्रू कर दी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।